बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th में हमारे पास है चैप्टर नंबर 11, रिव्यू एक्सरसाइज 11 है। उसका क्वेश्चन नंबर है 3। कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है, मतवाज़ी और इजला है, जिसके आमने सामने की साइड्स आपस में बराबर हैं। ये साइड इसके बराबर है, लेकिन इसमें एंगल जो है वो 90 का नहीं पाया जाता। अगर 90 का होता तो फिर हमारे पास ये रेक्टेंगल बननी थी, लेकिन अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। कहा गया है कि आपने अननाउन्स फाइंड करने हैं। एक एंगल दे दिया है 75 का, एम भी फाइंड करना है, एम का डिग्री फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कवानीन हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। कि ये है कि एक तो इस पैरेललोग्राम के अंदर जो आमने सामने के जाविये हैं वो आपस में एक दूसरे के कंग्रेंट होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी तरह एक ही दो मिले हुए जाविये जो हैं वो 180 का जाविया बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। और यहाँ से जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो इसका आमने सामने का जाविया बराबर ये वाला भी इतना ही हो जाएगा। जब हमारे पास x आ जाएगा तो हम x और y को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा 180 डिग्री उसके बराबर रख के सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 75 डिग्री जो है वो बराबर हो जाएगा हमारे पास n डिग्री के। वजह क्या है कि ये अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स। ये साथ हमने इसका लिखना भी है कि हमने किस कवानीन के तहत इसको हमने आपस में बराबर रखा है। इसके बाद हम 75 और x को आपस में एक दूसरे के साथ बराबर नहीं बल्कि एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे कि 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका ला क्या है कि टू कंसेक्टिव एंगल्स आर 180 डिग्री के दो मुल्हिका जाविये 180 का जाविया बनाते हैं। दो मुल्हिका, दो मिले हुए जाविये 180 का जाविया बनाते हैं। अगर हम इस यहाँ पे लिख लें इन अ पैरेललोग्राम तो और अच्छी बात है। इन अ पैरेललोग्राम तो ये हमारे पास आ गया है 180। यहाँ से हम 75 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75। एक्स हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 105 105 डिग्री आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है तो एक्स और एम देखें तो ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं। तो एम डिग्री जो हमारे पास है 105 डिग्री के बराबर हो जाएगा। वजह क्या है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ अपोजिट एंगल्स हैं। एम भी हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री अपोजिट एंगल। अब रह गया हमारे पास y, तो हम रखेंगे x नॉट प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑन अ इन अ पैरेललोग्राम, या हम रखेंगे इसको एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल होगा फॉर्म 180 डिग्री। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर जो जाविये बनने हैं वे 180 के बराबर होंगे। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आई हुई है 105, तो 105 यहाँ पे पुट करेंगे प्लस y 180 डिग्री। ये 105 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 180 माइनस 105। अगर यहाँ से हम इसको माइनस करें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गए हैं अननाउन्स। y की वैल्यू आ गई है, यहाँ से m की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। तो ये वाले 7 वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमने लाजमी तौर पे लिखने हैं कि हमने किस रूल के तहत इनको आपस में बराबर रखा है या 180 के बराबर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एक पैरेललोग्राम दी गई है। उसमें कहा गया है कि हमने
एक्स और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है हमारे पास। जिस तरह ये वाला एंगल और ये वाले दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, वजह ये है कि ये आपस में अपोजिट एंगल्स हैं। 55 डिग्री इज इक्वल टू 11x। यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स, और हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड। x यहाँ पे रह गया हमारे पास 55 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ से 11 वन द 11 5 द 55। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x की 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अब m की वैल्यू। तो जैसा कि हमारे पास एक रूल था कि अगर पैरेललोग्राम के अंदर तो दो जो थे मुल्हिका कंसेक्टिव एंगल जो थे, मिले हुए एंगल, वो 180 बनाएंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिले हुए हैं साथ, तो ये 180 डिग्री के होंगे। अगर दोनों को जमा करेंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करेंगे तो ये भी आपस में 180 के बराबर होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इन दोनों को जमा करें तो ये भी 180 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 5m प्लस 10 प्लस 55। ये एंगल था ये वाला और ये एंगल था 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखना है इन पैरेललोग्राम टू कंसेक्टिव एंगल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, आर 180 डिग्री। और यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5m प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5m ये यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। 180 माइनस 65, 5m 180 से 65 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 115, 115। अब 5 जो है यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। ये 5 डिवाइड हो गया, 5 पे कटता है ये 5 वन द 5, 5 टू द 10, यहाँ से 1 बचा 15, 5 3 द 15 और m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 23। तो ये हमारे पास आ गए हैं अननोन्स। x की वैल्यू आ गई है 5 और m की वैल्यू आ गई है 23। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। LMNP एक पैरेललोग्राम है, मतवाज़िउल इज़्ला है। कहा गया है कि जहाँ से हमने m और n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं बल्कि साइड्स जो हैं वहाँ से हमने अननोन निकालना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, कंकरेंट होती हैं। तो ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। ये वाला किसके बराबर आ गया? 8 के। यहाँ पे हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर कंग्रेंट, कि ये आपस में एक दूसरे के क्या है, मुतमासिल हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ से हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 अननोन वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के कंकरेंट होंगी क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स हैं। तो ये भी लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट साइड्स आर कंग्रेंट, के मुखालिफ जो साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के मुतमासिल हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास या तो हम 8m है, यहाँ पे भी 8m बनाएं, या फिर हम यहाँ पे 8 है तो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन को, यहाँ पे उतनी वैल्यूज बनाएं और फिर इस
इक्वेशन को उतनी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास दोनों इक्वल आए, या फिर n की वैल्यूज हमारे पास 4 है यहाँ पे, जहाँ पे n की वैल्यूज 1 है, तो इस सारी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह m यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे m की वैल्यू जो है हमारे पास है 8, तो इस इक्वेशन नंबर 2 सारी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 2। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 4 द 8m प्लस 2 1 द 2n इज इक्वल टू 2 10 द 20। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर लें, या इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर लें। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 3 से हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो माइनस कर रहे हैं, प्लस 2n इज इक्वल टू 20 माइनस कौन सी आ गई ये वाली 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इनके साइन तब्दील कर देंगे, ये प्लस था पहले तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो दोबारा प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो ये हमारे पास 8 प्लस का माइनस का ये आपस में कट जाएंगे, प्लस का 4 और प्लस का 2 हमारे पास आ गया प्लस का 6n, और ये 20 में से 8 निकाल दिए हमारे पास आ गया 12। n जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2। एक हमारे पास वैल्यूज आ गई है, n की वैल्यू आ गई 2। अब n की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें, या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज, पुट n इज इक्वल टू 2 इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर रहे हैं वैल्यूज n की, 8m माइनस 4, n की जगह पे 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 8, 8m माइनस 8 इज इक्वल टू 8। ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, 8m इज इक्वल टू 16। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 8 इससे कटा तो 2 आ गई वैल्यूज। तो m की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई है 2, और n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसमें फिगर वही इस्तेमाल करेंगे हम जो क्वेश्चन नंबर 5 में इस्तेमाल की थी। कहता है कि आमने सामने के जो दो जाविये हैं, अपोजिट एंगल्स, इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 110 बनता है, 110 बनता है। बताइए कि m का एंगल कितना है और p का एंगल जो है वो कितना है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास एंगल जो है वो L इज इक्वल टू 55 डिग्री है। अगर हम L और M को आपस में प्लस करें तो हमारे पास 180 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि इन पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास दो कंसेक्टिव एंगल्स, दो मिले हुए जाविये जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि L प्लस M जो है वो 180 डिग्री हैं। वजह उसकी ये है कि इन अ पैरेललोग्राम टू कंसेक्टिव एंगल्स आर 180 डिग्री। दो मुलिका जाविये जो हैं उनको अगर प्लस करें तो वो 180 होते हैं। तो यहाँ पे हम L की वैल्यूज लगा रहे हैं। L हमारे पास है 55 प्लस M इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 55 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, M हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 55, M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 125 डिग्री। M हमारे पास आ गया है 125 डिग्री। अगर हम
इनको आपस में देखें, एम और पी जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। वजह यह है कि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो एम जो है वो बराबर है पी के। वजह इसकी क्या है कि अपोजिट एंगल्स हैं, ये मुखालिफ ज़ाविये हैं। अपोजिट एंगल्स आर कंग्रेंट, ये कंग्रेंट हैं, आपस में एक दूसरे के मुतमासिल हैं, बराबर हैं। एम की वैल्यू हमारे पास है 125, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 125 डिग्री। एम की वैल्यू हमारे पास आई थी 125, एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है और एन की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। ओके, ये था आपका आज का काम। होमवर्क आपके पास आज का नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा अपने हाथों से दोबारा नोट कर लेना है ताकि इनमें किसी किस्म का कोई मसला ना बन सके। ओके, अल्लाह हाफिज।